मैं राघवेंद्र कुमार। और इस समय जैसा देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे जो चल रही है जो हमारे बारे में खबरें, तो मैं हेलमेट में राघवेंद्र कुमार हुआ। और जो भारत के अभी तक जो पिछले 7 साल से अलग अलग राज्यों में 48,000 हेलमेट बांटकर 6 लाख बच्चों तक हमने निःशुल्क पुस्तकें पहुंचाया हुआ है। यह कार्य 2014 में मेरे मित्र की सड़क दुर्घटना हुई थी और जो माँ बाप का इकलौता सिंगल चिराग था, और जो दरमियान जो उसके एक्सीडेंट्स को जो हमने देखा और परिवार से जो महसूस किया, जो ये आज देखता हूँ कि भारत के अंदर जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोगों की मौत हो रही है जो घर के सिंगल चिराग हैं। तो मैं आप सभी को हेलमेट देने के लिए अभी जो कार्यक्रम जो कर रहा हूँ, तो आप लोगों से अपील कर रहा हूँ जिनके घर में पुरानी पुस्तक रखी हुई है वो हम तक पहुँचाएं ताकि मैं आपको हेलमेट दे सकूँ। और जो मेरे मित्र की जो घर में पुरानी पुस्तकें पड़ी हुई थी वो मैंने आज से 7 साल पहले जब दुर्घटना के बाद जो घर गया हुआ था वो मैंने किसी जरूरतमंद बच्चे को दिया हुआ था। और शुरुआत में जो हेलमेट में जब आम जनता के सड़कों पे जो भारत के अलग अलग सड़कों पे जो दे रहा था, तो कोई भी जनता समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्यों हेलमेट दे रहा हूँ। तो कोई कहता 1 दे दो 2 दे दो, कोई ऐसे लोग लेकर के चले जाते थे। तो वो 2 साल बाद जिस बच्चे को पुस्तक गई थी उसके माँ का कॉल आया हुआ कि आपके पुस्तक की वजह से मेरा जो बेटा है जिले में प्रथम स्थान लाया हुआ है। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके, जो उसके अंदर दिल के अंदर जो देखा कि इतनी प्रसन्नता है। तो फिर मैंने सोचा जब लोगों को मैं जो हेलमेट दे रहा हूँ तो मैं क्यों ना लोगों से पुरानी पुस्तक लेकर के हेलमेट दूं, और इस तरीके से भारत में और भी परिवारों तक, उस माँ तक जो कि एक दुख है जिसके पास जिसका बेटा चला गया, चिराग बुझ गया, ताकि मैं दूसरे माँ के बच्चों के पास ये संदेश भी दूं। और इस मेरे अभियान से जो चिराग बुझ रहे हैं, जागरूकता भी जाएगी। जो 50,000 जो प्रतिवर्ष जो डेथ हो रही है जो 1.5 लाख में से, तो उन्हें मैं जान बचाने के लिए ये चीज़ें कार्य करूँ। अब इसके लिए जो कार्य करने के लिए मेरे पास फंड नहीं थे। अब कहीं ना कहीं जो एसेट्स था, मैं नौकरी भी किया करता था, फिर वो मुझे 2016 में 17 में वो भी मुझे छोड़नी पड़ी, 17 में जो अपने मिशंस के लिए। और इस तरीके से धीरे धीरे लोगों से पुरानी पुस्तक लेते गया, मैं हेलमेट देते गया। और कई भारत के अलग अलग शहरों में जो राज्यों के अंदर मैं चौराहों पर वो चीज़ें बॉक्स भी लगाने का अभियान भी चलता रहा। इस दरमियान में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलता गया, जो अलग अलग जो और भी नेता भी हैं या विधायक हो या सांसद हो उनसे भी मिला। लेकिन किसी से कोई उम्मीद हमें जो थी कि नहीं एक जो हमें सहायता मिलेगी वो मिली नहीं। और इस कारण मुझे धीरे धीरे फाइनेंशियल भी इतना मैं पीछे चला गया लोगों को देने के लिए कि मुझे जो नोएडा के अंदर जो हमारा घर भी था उसे भी हमने सेल करना पड़ा, वो भी परिवार की हमें उसमें सहमति से। और आज जो कि घर अपना देने के बावजूद भी आज जो भारत के अंदर आप जैसा कि देख रहे हैं, बहुत ऐसे जो हमारे हेलमेट द्वारा लोगों की जान बची हैं। आज लोग मिठाइयाँ सब कुछ लेकर के आते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पुस्तकें जो गई हैं, वो बच्चे अपनी कक्षाओं में भी प्रथम स्थान ला रहे हैं और जिले में भी टॉप कर रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी होती है। और आज मैं भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए भारत को 100% साक्षर भी कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप अपने घर में जो भी पुस्तक पड़ी है या तो किसी पड़ोस में किसी बच्चे को देने का काम करें, अन्यथा आप मेरे तक पहुँचाएं ताकि मैं आपके पास हेलमेट पहुँचा सकूँ। और इस कार्य के लिए भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी मुझे हीरो कहा, मतलब वो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से। ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है और आगे भी मैं अपना अभियान जारी रखूंगा। लेकिन आज जो अपना मिशन है पहुंचाने तक, आज आर्थिक कारणों की वजह से भी मैं कहीं न कहीं पीछे हूं, क्योंकि कोरोना काल में आप देख रहे होंगे कि ये जो मुसीबत आई थी वो सभी के लिए एक बराबर आई थी। जो मैं पुस्तक लेके हेलमेट देने के द्वारा ये मेरा मिशन स्टॉप करना पड़ा। मैं उन लोगों को हेलमेट दे रहा था जिनके चालान हुए थे इस कोरोना काल के अंदर, जो अपनों को बचाने के लिए हॉस्पिटल दौड़ते थे। जो कि आज भारत के अंदर आप देखते होंगे जितनी कोरोना से नहीं मौत हो रही है, आज सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है। तो उसके एवज में उस परिवारों से कॉल आ रही थी जिस परिवार में दुर्घटना हो चुकी थी। क्योंकि आप सभी को पता है मैं जिस राज्य में जाता हूँ वहाँ पे यह देखता हूँ कि किस परिवार में दुर्घटना हो चुकी, उस परिवार से भी मिलता हूँ, तो लोगों के मदद के कॉल आए थे। तो फिर हमने शुरुआत किया था कि क्यों ना हम जिनको हेलमेट दे रहे हैं उसके साथ 5 लाख की दुर्घटना बीमा भी दे। इसके लिए हमने कई सारे इंश्योरेंस कंपनियों से भी बात किया, जिसमें हमारी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई थी बीमा के लिए, जो कि 5 लाख की बीमा देने के लिए जो 350 रुपये जो चार्जेज जो 500 रुपये तक जो आते हैं, वो भी हमने अपने जेब से लोगों का प्रीमियम भरा वो चीज़ें कार्य करने के लिए। और किसी को भी हेलमेट देता हूँ जो लोगों ने चालान की अपनी रसीद दिखाई थी उसके साथ 5 लाख की दुर्घटना बीमा, ताकि जिस परिवार में जो दुर्घटना हो जाती है वो परिवार आर्थिक स्थिति से पीछे ना जाए। उस घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कल को उनको बाल मजदूरी ना करना पड़े। इसी चीज़ को लेकर के मैं मिशन पहुँचा रहा हूँ और अपना जो कार्य कर रहा हूँ। और आज मुझे बहुत भारत के अंदर लोग राज्यों से या जो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो मुझे बधाई भी दे रहे हैं, वो कार्य कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो मैंने कार्य किया या अपना घर बेचा हो या इस तरीके से अपने जो
मेरे जो पत्नी है उनकी भी कहीं ना कहीं जो जेवर थे वो भी मुझे मुथूट फाइनेंस, वो भी मतलब कर्ज में वो चीज़ें उससे भी मुझे बेचना पड़ा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे खुशी मिलती है, कुछ से लोगों की जान बची है और बहुत सारे आज चिराग जो है घरों में आज वो बुझने से बच गए हैं। और जो मेरी जागरूकता है, जो आए दिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैं भारत सरकार से भी अपील अभी कर रहा हूँ कि जो 4 साल के बच्चे के ऊपर जो हेलमेट का नियम लागू है, जो भारत के अंदर जो स्कूल है, जो स्कूल में जो झोला बैग जो दिया जाता है, ताकि उन बच्चों तक भी हेलमेट दिया जाए, ताकि इस तरीके से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त जो हेलमेट नहीं लगाते हैं वो हेलमेट ला करके स्कूल छोड़े। और भारत को जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए कल को बच्चे जब बड़े हों तो सड़कों पे हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और इस तरीके से जो गांव में भी जो बच्चा रह रहा है, अगर उसके पास पढ़ी हुई पुस्तक पड़ी है तो एक जरूरतमंद पड़ोस को भी दे, ताकि भारत 100% साक्षर होने से पहले पंचायत लेवल पर 100% साक्षर हो, एक एक गाँव 100% साक्षर हो, एक एक जिला 100% साक्षर हो, ताकि इस तरीके से हमारा मिशन जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलमेट मैं राघवेंद्र कुमार, आगे भी मेरी मेहनत ऐसे अभियान चलती रहेगी। धन्यवाद।